नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 20 जुलाई और 20 जुलाई को आपका फोर्थ शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, आपका समाप्त हो गया है। तो आज के फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके जीएस से क्या प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को जानेंगे, साथ में आपके आगामी शिफ्टों के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे कि आपके आगामी शिफ्टों में कैसे कैसे प्रश्न जो कि आ सकते हैं। तो देखिए, इसका जो आपका पहला जो आज का जो प्रश्न था आपका वो था कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति जी हैं वो भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। तो ये दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं वो आपका दो शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। एक तो भरतनाट्यम था और दूसरा आपका कुचिपुड़ी था। तो आज का जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी नृत्य का। तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि हमने आपको हर वीडियो में बताया है। और भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति जी का, तो इन्हें पद्म श्री भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है और आपका पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो पद्म श्री दिया गया 1967 में और पद्म भूषण दिया गया 2001 में और पद्म विभूषण दिया गया है आपका 2016 में। इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार को देखें तो एक तो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति जी हो ही गए। इसके अलावा लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई हैं, कृष्णा अय्यर है, रुक्मणी देवी अनुले है। ये सभी आपका भरतनाट्यम से संबंधित आपके नर्तक हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी से देखें तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, बाला सरस्वती, रागिनी देवी, ये सब दोस्तों आपके कुचिपुड़ी से संबंधित क्या हैं, तो आपके कलाकार हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने फ्रेंड्स से पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है, ठीक है। एसएससी एमटीएस जो देश के जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के शॉर्ट पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी शॉर्ट पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है, ठीक है। कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो है कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस जगह शून्य पर भाषण दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका शिकागो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिकागो राइट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम होगा शिकागो है जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कब भाषण दिया था, तो 11 सितंबर 1893 को इन्होंने शून्य पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। इनका जन्म की बात करेंगे तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है और 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस के रूप में आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कि आपका मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, कि जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो आपका हुआ था वो दोस्तों आपका कब से कब तक आयोजित हुआ था। आपका ऑप्शन के सहित पूछा गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित है, जो कि आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 है जो कि आपका हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये जो खेल है राष्ट्रमंडल वाला, ये आपका ओलंपिक की तरह ही 4 साल में, ठीक है, ओलंपिक की तरह ही 4 सालों में खेला जाता है। इसके अलावा भारत ने 2022 का जो आपका हुआ था उसमें 61 पदक है अपने नाम किए थे। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का जो आधिकारिक शुभंकर था वो दोस्तों आपका पेरी द बुल था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के टॉप रैंकर का, तो एक पहला रैंक पर आपका ऑस्ट्रेलिया था जिन्होंने 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, ब्रोंज आपका 55 के साथ 179 मेडल अपने नाम किया। इसके बाद इंग्लैंड, इसके बाद कनाडा, अपना जो देश है भारत वो दोस्तों आपका चौथा स्थान पर था 22 गोल्ड के साथ
16 सिल्वर के साथ और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल आपका 61 पदक अपने नाम किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं पहली बार संशोधन कब किया गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका कुछ अलग दिया गया था, 4 प्रकार के अनुच्छेद दिए गए थे और आपसे पूछे गए थे ये जो अनुच्छेद हैं वो आपका कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए हैं। तो आपका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन था और जो कि 1976 में आपका हुआ था, मौलिक कर्तव्य वाला ही। इसी के जरिए दोस्तों आपका संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव पेश किए गए थे, जिसमें से आपका एक अनुच्छेद 39 में ये जोड़ा गया था, इसमें गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना था। अनुच्छेद 43 के ए में भी जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 48 में भी ये जोड़ा गया था पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में उसमें आपका अगला जो संशोधन हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके माध्यम से संपत्ति का अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। इस अनुच्छेद में 38 में धारा 2 को शामिल किया गया था, जो कि बताता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच में ही नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थित सुविधाओं और अवसर में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। और इसी संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। इसके बाद आपका एक आपका संशोधन हुआ था 2002 में, जो कि 6वां संविधान संशोधन था। इसमें आपका 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था और प्रारंभिक शिक्षा के अनुच्छेद को 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इन सभी आपके संवैधानिक संशोधन को याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शोभना नारायण है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो शोभना जो नारायण है वो दोस्तों आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कथक की बात करेंगे तो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका यूपी से संबंधित है। कथक के प्रसिद्ध नर्तक को देखेंगे तो बिरजू महाराज जी हो जाएंगे, सितारा देवी जी हो जाएंगे, शंभू महाराज हो जाएंगे, दमयंती जोशी हो जाएंगे, शोभना नारायण तो हो ही गया, उमा शर्मा और शोभा कौशल, ये सभी आपके कथक से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया था आपका कि चेस का जो गोटी होता है उसका रंग कैसा होता है। तो चेस का जो गोटी होता है दोस्तों आपका सफ़ेद और काला होता है। इसके अलावा टोटल गोटियां कितनी होती है तो 32 होती है, जिसमें 16 आपका सफ़ेद 16 आपका काला होता है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि 100वां हर घर वाला जिला कौन बना है। तो जल जीवन मिशन के तहत देश का जो 100 जिले हर घर जल बन गए हैं और हिमाचल प्रदेश का कांची जिला चंबा 100वां हर घर जिला बन गया है। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा वाकाटक जो राजा था वो आपका गुप्त शासक से के समकालीन था या उनका गुप्त शासक से अच्छा संबंध था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बताना था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा गुप्त शासक समुद्रगुप्त हुआ, उसका भी वाकाटक कौन से समकालीन था या अच्छा संबंध था। समुद्रगुप्त ने नागों से संबंध स्थापित कर गुप्त वाकाटकों संबंधों की अच्छी पहल की थी, जिसकी परिणति चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इस वंश का जो स्थापना है 255 ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति ने किया था और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका राजा परवेशन प्रथम था। अपने शासन काल में उसने सम्राट की उपाधि तथा 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सभी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। सभी नहीं पूछा गया था, आपका शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत पूछा गया था। तो जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों का जो प्रतिशत है गरीबों का वो आपका 27% है। ठीक है, तो भारत में 337 मिलियन 77 मिलियन है जो कि लोग रहता है, उनमें से लगभग 27.6 जो % आपके आबादी हैं वो आपका गरीब है, तकरीबन 140 मिलियन लोग। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे गरीब कहाँ पर है। तो आपका मणिपुर में है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की संख्या में सबसे अधिक है। इसके बाद बिहार में, इसके बाद त्रिपुरा में, इसके बाद उड़ीसा में, इसके बाद आपका मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपका कब शुरू हुआ था, विथ डेट पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 दिसंबर 1951 हो जाएगा। पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 में शुरू हुआ था, जो कि 1956 तक चला था, वो 8 दिसंबर को शुरू हुआ था। ये योजना सफल सिद्ध हुआ था क्योंकि इस योजना का दौरान 13.6% वृद्धि दर हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से आपका क्या था, आपका अधिक था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अलाउद्दीन खान का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है। कल ही हमने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया है या सुबह एक वीडियो प्रोवाइड कराया है वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कलाकार से, जिसमें हमने आपको बोला था कि आपका इसी से जब भी पूछा जाएगा वाद्य यंत्र इसी से संबंधित इसी में पीडीएफ से ही पूछा जाएगा। जो लोग नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भी दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सरोज से इनका संबंध है, इनको 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि शरीर निर्माण में सहायता करने वाले पोषक तत्व डैश हैं, तो प्रोटीन आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि हमारे शरीर के आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व हैं, इनमें से प्रोटीन ही हमारे शरीर के निर्माण में सहायक पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता अधिवेशन 1886। ठीक है, 1886 कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, 1886 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन था, जो कि आज के सेकेंड या थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका बना था कि सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता है कांग्रेस का उसने किसने किया था, तो उसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोध पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि आपका धन निकासी से संबंधित आपका ये पुस्तक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी अभी 3 कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। एक तो आपका 1886 हो गया, एक आपका 1893 हो गया जो कोई आपका लाहौर का अधिवेशन था, एक आपका 1906 हो गया जो कि वापस से आपका कलकत्ता का ही अधिवेशन था। इन तीनों में दादा भाई नौरोजी ने अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। ठीक है, इसके अलावा ये आपके कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कांग्रेस का जो स्थापना है आपको मालूम होगा कौन किया था, एलन ऑक्टम ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था आपका कि जो मोढेरा जो डांस फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका गुजरात में तो मनाया जाता है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। लेकिन आपका जो एग्जामिनर था वो आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि मोढेरा जो डांस फेस्टिवल है गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, यानी कि किस ज़िले में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मेहसाना जिला। ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आपका जो मोढेरा डांस फेस्टिवल है वो आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हर साल जनवरी में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मेहसाना डिस्ट्रिक्ट आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक स्कीम के बारे में जिसका राइट आंसर आपका राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप था। वो स्कीम से रिलेटेड प्रश्न आपका ये बना था कि विच स्कीम इज एसोसिएटेड विद द एससी स्टूडेंट फॉर हेल्पिंग देयर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप उसका राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बोस आइंस्टीन थ्योरी के बारे में। ठीक है, बोस आइंस्टीन इज क्रिएटेड इन ए लैब बाय 2 साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट का नाम आपको दिया गया था और दूसरा साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा था। तो बोस आइंस्टीन जो थ्योरी है वो दोस्तों आपका 1995 में दिया गया था कोलोराडो यूनिवर्सिटी में, और 2 साइंटिस्ट थे आपका एलिक कार्नेल और कार्ल वाइमन। ठीक है, तो इनमें से एक नाम आपका दिया गया था, कौन सा नाम आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैलेंसी ऑफ अर्जेंटीनियम। ठीक है, अर्जेंटीनियम का आपसे वैलेंसी पूछा था जिसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका +1। ठीक है, उसका राइट आंसर था दोस्तों आपका +1, उसका आपका राइट आंसर था फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक है जो कि इतना ही प्रश्न मिले हैं, शायद काफ़ी प्रश्न मिल गए हैं। बाकी 1-2 जो प्रश्न आपके छूट गए होंगे उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक बार हम लोग चलिए देख लेते हैं कि कितना प्रश्न है आपको आज हाथ लगा है। तो वैलेंस ऑफ अर्जेंटीनियम, एक प्रश्न यहाँ से, 2 एक प्रश्न यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग और भी प्रश्नों का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना प्रश्न जो कि आज आपके हाथ लगे हैं। तो एक प्रश्न आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो 4 1 5 हो गया। 5 के अलावा स्वामी विवेकानंद 7 हो गया। 7 से आपका एक राष्ट्रमंडल खेल आपका 5 6 7 हो गया। एक दोस्तों आपका राज्य की नीति नेतृत्व 8 हो गया। इसके अलावा शोभा नारायण आपके 9 हो गए। 9 के बाद चेस वाला आपका 10 हो गया। 11वां आपका हर घर जल योजना हो गया। 12वां आपका ये वोकटक वाला हो गया।
इसके अलावा 13वां आपका हो गया ये वाला जनगणना के नौ सभी क्षेत्रों में प्रतिशत वाला। चौथा दोस्तों आपका ये हो गया 14वां 15वां अलाउद्दीन खान। आपका 16 आपका शरीर निर्माण वाला पोषक तत्व। 17वां आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो 17 क्वेश्चन है जो कि अभी तक आपका क्लियर पूरा मिल गया है। बाकी 3 और 5 यानी कि 8 क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले हैं, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उनमें से भी एक क्वेश्चन मिला हुआ है लेकिन आपका वो क्लियर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है कि अगर हम नमक और पानी मिला देंगे तो किसका डेंसिटी अधिक होने की वजह से नमक नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं मिल पाया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 18 क्वेश्चन दोस्तों आपका ये हूबहू है जो कि देखने को मिल गया है, जो कि आपका 100% आपका रियल आंसर है। ठीक है, 100% आपका रियल क्वेश्चन है। ठीक है, बाद बाकी और भी जैसे प्रश्न मिलेंगे जो भी छूट गए होंगे उसको हम लोग PDF में शामिल करने का प्रयास करेंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग अब विदा लेते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।